जय भीम साथियों। आज मैं अपने उस पढ़े लिखे समाज से बात करना चाहूंगा। इतने साल बीत चुके हैं, आजादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज बहुत ज्यादा अशिक्षा की गर्त में है। हमारा समाज आज भी अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। आज भी हमारे समाज में वो सारी चीजें, वो सारी दुर्दशा हो रही हैं जो पहले थी। तो मैं सिर्फ उन पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहूंगा, उन पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों है। बाबा साहब और संविधान की वजह से आप लोगों को आरक्षण मिला, बाबा साहब और संविधान की वजह से आज एक अच्छे पद पर आप हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप पलट के अपने समाज की तरफ देखें, आप पलट के उनकी उस दशा को समझें और उस पर काम करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपने अपने काम से और अपने कर्म से और एहसान फरामोश होके उन चीजों से नजरें मोड़ ली। यही वजह है कि आज भी हमारा समाज पीछे है। आज एक छोटे से बच्चे से बात कर रहा था मैं, तकरीबन 9th-10th में रहा होगा वो। मैंने उससे पूछा, क्या आप बाबा साहब को जानते हैं? क्या आप ज्योतिबा फुले को जानते हैं? क्या आप सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? उसका जवाब था नहीं। तो क्या ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, या एजुकेशन सिस्टम की है, या उन पेरेंट्स की, जिन्होंने उस बच्चे के अंदर वो बीज बोए नहीं जिससे वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके? उसे पता ही नहीं है, इतनी एज होने के बावजूद भी उसे अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पता, जिनकी वजह से आज हम ये अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम मन मुताबिक काम कर पा रहे हैं। वरना जिस जाति के आप हैं वही काम करने के लिए आप बाध्य होते और कोई आपको पूछने वाला ना होता। अगर आज आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आज आगे बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी व्यक्ति ने लाभ दिलाया है, बिना स्वार्थ दिए आपको लाभ दिलाया है। तो आपकी इतनी सी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन बच्चों के अंदर अपना इतिहास बता पाए? अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अनपढ़ होते तो मैं एक बार मान लेता, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उन बच्चों के अंदर वो बीज ही नहीं बो पा रहे हैं जिससे वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। आप वो बीज ही नहीं बोना चाहते हैं, आप अपने आप को ही एक अपर कास्ट घोषित करके बैठ गए। मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, उसको फर्क नहीं पड़ा कि किस राजा ने हमारा शोषण किया, कौन आया कि मुस्लिमों ने राज किया, कि हिंदुओं ने राज किया, कि अंग्रेज आए। क्योंकि हमारा समाज तो पहले से ही शोषित था, उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आके शोषण करेगा। हाँ, कुछ अधिकार हमें मिले जिसके बदौलत आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पूरी कौम को एक साथ लेके आगे बढ़ें। लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोग अपने आप को अपर कास्ट घोषित करके बैठे हुए, आरक्षण का लाभ लिया उन्होंने, आगे बढ़े वो, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, अपने समाज को जागरूक नहीं करना चाहते। उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या क्या कारण रहे। हमारी सरकारें कभी नहीं चाहती कि आप जागरूक हों, हमारी सरकारें कभी नहीं चाहती कि आप संविधान पढ़ें, वो क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे टैक्स आता है, कैसे उसका लाभ मिलता है, कैसे हमें आरक्षण मिलता है, क्या क्या आपके मूल अधिकार है, पता चल जाएगा आपको। और अगर आपको पता चल जाएगा तो आप आवाज उठाने लगेंगे। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में इतनी दम नहीं है कि वो आपको शिक्षित कर पाए, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को थोड़ा सा अपना टाइम दें, उन्हें जागरूक करें। जब बच्चों के अंदर अभी से थोड़े थोड़े करके बीज बोए जाएंगे तो वह आगे चल के अपने समाज के लिए और आपके लिए स्वयं एक महान इंसान बन के तैयार होंगे, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेंगे। आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की सरकारों चल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जाता है और कहा जाता है मुस्लिमों ने मारा है, हिंदू मुस्लिम से लड़ते हैं और वोट बैंक की राजनीति होती है। कुछ समय बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति हटके अगली राजनीति होगी अपर कास्ट लोअर कास्ट की। आरक्षण खत्म हो जाएगा और खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब सब सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आपको नौकरी कहां से मिलेगी? क्या करोगे आरक्षण का जब कुछ है ही नहीं सरकारी? मेरे दोस्तों, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप समझते ही होंगे, चूसा जाता है, खून चूसा जाता है वहां पर। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है
इतना शोषित होगा वहां पर कि वो भूल जाएगा कि आगे की शिक्षा भी उसे अपने बच्चों को करानी, सिर्फ पेट पाल पाएगा वो। और ये सरकारें ये चाहती हैं कि इंसान गरीब हो जाए, सिर्फ पेट पालने पर ध्यान दे। शिक्षा प्रणाली इन्होंने जानबूझ के इस तरह की बनाई है कि व्यक्ति जिस जाति का है वही काम सीखने लगे, या वो बचपन से वही काम सीखेगा तो उसमें उसकी रुचि लगेगी, वो दूसरी चीजें कर ही नहीं पाएगा, वो अपने सपने देख ही नहीं पाएगा, वो अपने आप को चारों दिशाओं में नहीं बांट पाएगा। मेरे दोस्तों, चीजों को समझें, अपना थोड़ा सा समय निकाल के अपने इतिहास को जाने, अपने समाज के बारे में जाने कि किस तरह से, किन परिस्थितियों से हम आगे बढ़े हैं और अब क्या चीजें होनी चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ें और अपने समाज को आगे लेके जाएं। अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों के अंदर बीज डालें। बच्चों के अंदर वो क्षमताएं हैं कि वो भारत का भविष्य और हमारे समाज का भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम नहीं कुछ कर पाए तो हम उन बच्चों के ऊपर सारी चीजें रख सकते हैं। अगर बाबा साहब के पिताजी ने, अगर बाबा साहब के पेरेंट्स ने भी ये सारी चीजें सोची होती, चलो ठीक है, उनको वो सारी चीजें ना समझाई होती तो आज संविधान नहीं होता, आज आप आरक्षण का लाभ ना उठा रहे होते। अगर आज आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, तो आपको इन शिक्षा पर, अपने इतिहास पर और अपने लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।